आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते? फाल्गु नदी सिर्फ नाम की ही नदी है। क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाता है? कौवा, तुलसी, ब्राह्मण, गाय, वो केतकी के फूल को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था? इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए हम विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान रामायण और रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथों में सीता जी का संपूर्ण व्यक्तित्व अत्यंत शालीन, सुशील एवं पतिव्रता पत्नी के रूप में देखने को मिलता है। उन्होंने जीवन में आए हर अग्नि परीक्षा का सामना भी उतनी ही शिद्दत एवं साहस के साथ किया। लेकिन हम यहाँ उनके क्रोध से संबंधित संदर्भ का उल्लेख करेंगे, जब क्रोध में आकर माता सीता ने ब्राह्मण, गाय, नदी को श्राप दे दिया था, जिसका प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। आखिर किस वजह से आया था माता सीता को क्रोध? चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। प्रभु श्री राम के अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास जाने की बात हम सभी जानते हैं। इस बात से अयोध्या के सभी निवासी दुखी थे। राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के वियोग के इस दर्द को झेल नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के इस खबर से राम और लक्ष्मण सभी को गहरी ठेस पहुंची और भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में पिंडदान करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। श्री राम नदी के तट पर सीता जी को छोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने के लिए चले जाते हैं। इधर पिंडदान का समय निकला ही जा रहा था। काफी समय बीत जाने के बाद दोनों भाई नहीं लौटे तो माता सीता परेशान हो जाती है। तभी राजा दशरथ की आत्मा वहां पहुंचती है और सीता जी से शुभ मुहूर्त में पिंडदान करने की याचना करते हैं। सीता पिता तुल्य दशरथ जी को बताती है कि श्री राम और भ्राता श्री लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री की व्यवस्था करने गए हैं। दशरथ जी उन्हें सुझाव देते हैं कि फाल्गु नदी, गाय, तुलसी, ब्राह्मण, केतकी फूल व बरगद के पेड़ की उपस्थिति में पिंडदान किया जा सकता है, वरना पिंडदान का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। सीता जी ने उनके सुझाव के अनुसार वही रेत के पिंड बनाकर दशरथ जी का पिंडदान संपन्न करवा दिया। समय के महत्व को समझते हुए माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ का पिंडदान उसी समय राम और लक्ष्मण की उपस्थिति के बिना किया। सीता माता ने पूरी विधि विधान का पालन कर इसे संपन्न किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय के बारे में पूछा, तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, केतकी फूल, कौवा और गाय और बट वृक्ष और ब्राह्मण सात क्रम की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब इन सब ने प्रभु श्री राम के क्रोध के डर से झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। केवल बट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। इन सभी के झूठ बोलने पर माता सीता अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोधवश उन्होंने इन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वो सिर्फ नाम की नदी रहेगी, इसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गु नदी गया में आज भी सूखी है। गया को लेकर मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसीलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। गया में पितरों का श्राद्ध कर्म करने से 7 पीढ़ी के पितर संतुष्ट हो जाते हैं। गया की नदी फाल्गु के किनारे किया गया श्राद्ध पूर्वजों के लिए सीधे स्वर्ग का रास्ता खोलता है, लेकिन यह नदी श्रापित भी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा।
और हर घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा लोगों का जूठन खाना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने सारे पंडित समाज को श्राप दिया कि पंडित को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वो कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती, और केतकी के फूल को पूजा में वर्जित होने का श्राप दे दिया। इसी कारण केतकी फूल माता सीता की पूजा में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कौवे को कहा कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और वो आकस्मिक मौत मरेगा, इसलिए कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। माता सीता ने जहाँ इन लोगों को श्राप दिया वही एकमात्र बरगद के पेड़ ने सत्य बोला था। सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ जो भी पिंडदान करने आएगा वो तुम्हारी पूजा अवश्य करेगा। तुम सदा हरे भरे रहोगे और तुम्हें लंबी आयु की प्राप्ति होगी। तुम दूसरों को छाया प्रदान करोगे। पतिव्रता स्त्री तुम्हारा स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। रामायण में इस कहानी का जिक्र भी किया गया है। आप आज के इस समय में इन लोगों पर माता सीता के श्राप के प्रभाव को देख सकते हैं, जिसका प्रमाण आज भी दिखता है। आज भी फाल्गु नदी रेत के नीचे बहती है। फाल्गु नदी के पानी को रेत खोदकर निकाला जाता है। इसी वजह से आज फाल्गु नदी को रेत के नीचे बहने वाली नदी के नाम से पुकारा जाता है। गया में तुलसी की पत्तियां नहीं होने से वहाँ हर मौसम में मच्छरों की बहुतायत रहती है। गाय के मुख के मुकाबले उसका पिछला हिस्सा ज्यादा पवित्र माना जाता है। श्रापग्रस्त गया के ब्राह्मण भी दान दक्षिणा से कभी संतुष्ट नहीं होते। वहीं रुक्मणी तालाब के पास स्थित विशाल बरगद को आज भी अक्षय वट की तरह पूजा किया जाता है। इसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज आप देख पाएंगे। धन्यवाद।